अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू मदरसा मौलाना आज़ाद अपर प्राइमरी स्कूल। प्यारे बच्चे और बच्चियों, मजमून उर्दू में मैं आबिद अली आपके सामने सबक नंबर 3 लेकर एक मरतबा से हाजिर हूँ। बच्चों, आज के सबक का नाम है सबक नंबर 3, जिसका नाम है गुफ्तगू के आदाब। गुफ्तगू के आदाब यानी तरीका, बातचीत करने का तरीका। एक बच्चा अपने से बड़ों से किस तरह से बातचीत करे, अपने घर वालों से कैसे बातचीत करे, अपने उस्ताद और उस्तानी साहिबा से कैसे बातचीत करे। आज सबक का नाम इसी पर सबक मुनहसिर है। यही सबक है, हमको अपने से बड़ों से किस तरह से बातचीत करनी चाहिए। चलिए, इस सबक को सुनने से पहले मैं आपको बोर्ड की तरफ दिखा दूं। नकल उर्दू, इसका मतलब है उर्दू को देख कर लिखना। नकल माने किसी भी चीज़ को देख कर करना, लिखना। तो आज आप जो लिखेंगे देख कर, वो है नकल उर्दू, यानी उर्दू जो ये लिखा हुआ है इसे आप देख कर लिखेंगे। एक पेपर में एक एक लाइन छोड़कर लिखेंगी और एक एक लाइन को छोड़कर लिखेंगे आप लोग, और इसे साफ साफ लिखेंगे और लिखने के बाद इसे कई बार पढ़ेंगे। जब आप कई बार पढ़ेंगे तब आपको ये पढ़ना आएगा और धीरे धीरे आपको बगैर देखे इमला लिखना भी आ जाएगा। तो ये सबक गुफ्तगू के आदाब को सुनने से पहले इसके मुश्किल अल्फाज की तरफ हम आपको दिखाते हैं। गुफ्तगू, ये हम आपको गुफ्तगू के जो मुश्किल अल्फाज है इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको आप तक पहुँचाऊँगा। गुफ्तगू यानी बातचीत, गुफ्तगू यानी बातचीत। आदाब, अदब की जमा यानी मुनासिब तरीका, कब किससे किस तरह से बातचीत की जाए, ये तरीका आदाब में कहा जाता है। किससे कितनी तेज़ आवाज़ में बात करनी है, कितनी धीरे आवाज़ में बात करनी है, पापा से किस तरह से करनी है, मम्मी से किस तरह से करनी है, अपने बड़े भाई बड़ी बहन से किस तरह करनी है बातचीत, दादा दादी चाचा चाची से किस तरह से करनी है, अपने उस्ताद से किस तरह से बातचीत करनी है। ये सब तरीका आपको आज सीखना होगा, जानना होगा। सलीका शुऊर को कहते हैं, तमीज़ को। तारीफ करना, खूबियाँ बयान करना। अकीदा, यकीन रखना। यकीन, ऐसे हमको ये हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह एक है, वही हम सबको खिलाता है, पिलाता है, वही उसी ने सारी दुनिया की सारी चीज़ें बनाई, उसी का सब कुछ है। तो आइए गुफ्तगू के आदाब, ये कहानी सुनते हैं हम। ये जितनी सी कहानी आपको लिखाए हैं ये हम आपको सुना देते हैं ताकि आपको लिखने के वक्त आसानी हो और आप इसे आसानी के साथ लिख सकें। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नकल उर्दू, इसको यहीं पे लिखना है और ये लाइनें छोड़ देनी है। आज नाजिया, आप मेरे पीछे पढ़िए तब आपको पढ़ना भी आएगा। आज नाजिया स्कूल से घर आई, यानी बच्ची का नाम नाजिया है, वो स्कूल जाती है लेकिन एक दिन वो आज स्कूल से घर आई तो कुछ खामोश खामोश थी, यानी चुपचाप थी। घर आकर रोज की तरह वो हल्ला गुल्ला शोर नहीं मचाई, बल्कि आज बिल्कुल खामोश थी। उसने घर में दाखिल होकर सलाम किया और कमरे में दाखिल हो गई। सलाम हम सब भी करते हैं और ये हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है कि जब आप अपने घरों में दाखिल हों तो अपने घर वालों को सलाम कहिए। अस्सलामु अलैकुम, सलाम एक तरह से दुआ है, यानी आप जिससे सलाम करते हैं आप उसे दुआ देते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे।
तो हमें अपने से बड़ों को सबको सलाम करना चाहिए। तो नाजिया कमरे में दाखिल हुई, उससे पहले वो घर में दाखिल हुई और घर वालों को सलाम किया और सलाम करके सीधे अपने कमरे में दाखिल हो गई। वहां जाकर उसने जूते उतारकर एक कोने में रखे और बाकी दिन इससे पहले क्या होता था, वो जूते यहीं तहीं फेंक देते थे। और ऐसा जो भी बच्चा या जो भी बच्ची करती है वो गलत है, ये तरीका अच्छे बच्चों का नहीं है। जो जूते रखने की जगह है आप उसको वहीं रखें। स्कूल के यूनिफॉर्म को बदला, यानी स्कूल की ड्रेस को बदलकर घर के कपड़े पहने, फिर मुंह हाथ धोकर दस्तरखान बिछाया। दस्तरखान क्या है? जिसपे खाना रखकर हम सब मिलकर खाते हैं। हम सबको अपने घर में एक दस्तरखान पर मिल बैठकर खाना चाहिए। नाजिया की बड़ी बहन सूफिया बावर्ची खाने से खाना लेकर आ गई और दस्तरखान पर लगा दिया। इसी दौरान अम्मी भी आ गई। खाना शुरू करने से पहले उन्होंने नाजिया की तरफ देखा और कहा, क्या कहा? क्या बात है बेटी, तुम इतनी उदास और खामोश क्यों हो? सूफिया, अम्मी ये आपको नखरे दिखा रही है, क्लास में किसी से लड़कर आई होगी, वहां तो कुछ बोली नहीं, यहाँ आपको परेशान कर रही है। अम्मी जान, सूफिया ये तुम छोटी बहन से किस तरह बोल रही हो? बजाय उससे कुछ पूछने के तुम उसे छेड़ रही हो। क्या बड़ी बहन छोटी बहनों से ऐसी ही बात करती हैं? जब तुम छोटी बहन से इस तरह बात करोगी तो वो तुम्हारा अदब कैसे करेगी? अगर आप ये चाहती हैं कि छोटे आपकी इज्जत करे तो आप पर भी फर्ज है, आप पर भी वाजिब है कि आप छोटों से वैसी ही अदब के साथ बात करिए। जब आप छोटों से अदब के साथ बात करेंगी तो छोटे भी अपने से बड़ों से अदब से बात करेगी, अदब से बात करेगा, तमीज़ से बात करेगा। गुफ्तगू के आदाब में आज ये आपको देखकर पूरा ऐसा लिखना है और इस कहानी को याद रखनी है कि हम बड़ों को ये चाहिए कि हम अपने से छोटों से सलीके से, तमीज़ से, अदब के साथ बात करें। तब वो एक दिन हमसे भी अदब से बात करेगा, हमसे भी वो अदब से गुफ्तगू करेगा, हमारी भी इज्जत करेगा। अगर हम चाहते हैं कि दूसरे छोटे बच्चे हमारी इज्जत करें तो हम पहले उनकी इज्जत करें। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गलियों से गुजरते थे तो वो छोटे बच्चे जो रास्ते में गली में खेलते हुए मिल जाते थे तो उनको भी सलाम करते थे। ज़रूरी है कि कभी कभी बड़े भी छोटों को सलाम करें और छोटों पर तो है ये कि वो अपने से बड़ों को सबको सलाम करें। यहाँ आए तो अपने टीचर, उस्तादी साहिबा को सलाम करें और घर जाए तो अपने पूरे घर वालों को सलाम करें। रास्ते में कोई और मिल जाए, रिश्तेदार या कोई और मुसलमान मिल जाए तो उन्हें भी सलाम करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बच्चियों को आज का ये काम गुफ्तगू के आदाब समझ में आया होगा और इंशाअल्लाह इसे आप देखकर आसानी के साथ लिख लेंगी। आपको लिखने में कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, पूछ सकती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।